रमन और इशिता हुए एक, वहीं शगुन को हुआ आदि पर बड़ा शक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी में जब आदि इशिता से मिलने आता है तो इशिता मन ही मन दुआ करती है कि काश रमन वहां पहुंच जाए और पैसे देकर उसे इस मुसीबत से छुड़ा ले। तभी बाला उसे समझाता है कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इसी बीच आदि नए सिम कार्ड से रमन को कॉल करता है और गुस्से में पूछता है कि मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, फिर तुम अपने साथ दूसरे आदमी को क्यों लाए। रमन उसे समझाता है कि वह सिर्फ उसका कजिन है और किसी तरह की चाल नहीं चल रहा। जैसे ही आदि वहां से निकलने लगता है, बाला को उस पर शक हो जाता है और वह उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन रमन उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने मना किया था बाहर मत आना। अब देखो वह भाग गया और पता नहीं इशिता का क्या होगा। उधर इशिता बेचैन होकर सोच रही होती है कि क्या सच में रमन उससे मिलने आया होगा। तभी आदि का साथी उसे पानी देता है और इशिता बाथरूम जाने का बहाना बनाकर अपने हाथ खुलवा लेती है। दूसरी तरफ आदि वापस लौटकर अपने साथी को बताता है कि रमन किसी और को साथ लाया था, इसलिए वह डर गया। जब दोनों इशिता को देखने जाते हैं तो पता चलता है कि वह बाथरूम से गायब है। यह देखकर आदि बुरी तरह घबरा जाता है और अपने साथी पर गुस्सा निकालता है कि एक काम भी ठीक से नहीं कर पाए। इधर भागती हुई इशिता की नजर अचानक शगुन पर पड़ती है और वह जोर से उसका नाम पुकारती है। शगुन को भी आवाज सुनकर शक हो जाता है कि इशिता यहीं कहीं आसपास है, लेकिन तभी आदि दौड़कर आता है, इशिता का मुंह बंद कर देता है और उसे छिपाकर वापस कमरे के अंदर ले जाता है। वह उसे धमकी देता है कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद आदि अपने साथी से कहता है कि अब ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता, तुरंत रोहन को कॉल करो। दोनों इस बात से डरने लगते हैं कि अगर मामला बिगड़ गया तो सारा इल्जाम उन पर आएगा और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसी बीच शगुन रमन को फोन करके बताती है कि उसे यहीं कहीं इशिता की आवाज सुनाई दी है। रमन तुरंत वहां पहुंचता है और सभी मिलकर इशिता को ढूंढना शुरू कर देते हैं। रमन को बार बार एहसास होता है कि उसकी इशिता बहुत करीब है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरी ओर रोहन के पास एक अनजान कॉल आती है। पहले वह कॉल काट देता है, लेकिन दोबारा कॉल आने पर उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूही है। रोहन किसी तरह उसे बातों में उलझाकर अपने दोस्तों से बात करता है। उसके दोस्त साफ कह देते हैं कि वे ज्यादा दिनों तक इस मुसीबत में नहीं फंसेंगे और उन्हें अपने पैसों की जरूरत है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। आखिरकार जब इशिता को रमन की आवाज सुनाई देती है तो अपहरणकर्ता घबराकर वहां से भाग जाते हैं। आने वाले एपिसोड में रमन और इशिता आखिरकार एक दूसरे से मिल जाते हैं। पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार और स्टार प्लस पर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।